देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। लोगों की निगाहें अब इनके नतीजों पर टिकी हुई हैं। आज इन विधानसभा के चुनाव के एग्ज़िट पोल आ गए हैं। अनुमानित एग्ज़िट पोल के अनुसार किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, इस पर विस्तार रूप से चर्चा की गई। तो तमाम मीडिया संस्थानों ने अपने अपने एग्ज़िट पोल भी जारी कर दिए हैं। जनता के बीच उन सभी एग्ज़िट पोल को दिखाया जा रहा है। फोरम में इंडिया टीवी की रिपोर्ट के अनुसार एमएनएफ को 14 से 18 व कांग्रेस को 8 से 10 व अन्य को 15 से 20 सीटें मिल रही हैं। तो वहीं टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार एमएनएफ को 14 से 18, कांग्रेस को 9 से 13 व अन्य के खाते में 10 से 17 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं एबीपी रिपोर्ट के अनुसार एमएनएफ को 15 से 21, कांग्रेस को 2 से 8 व अन्य के खाते में 12 से 18 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिखी जा रही है। इन सीटों पर देश की जनता की सबसे ज़्यादा निगाहें टिकी हुई हैं। मध्य प्रदेश में इंडिया टीवी की रिपोर्ट के अनुसार भाजपा को 140 से 159 सीटें व कांग्रेस को 70 से 79 सीटें व अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं आज तक की रिपोर्ट के अनुसार भाजपा को 140 से लेकर 162 व कांग्रेस को 68 से लेकर 90 व अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं न्यूज़ 24 की रिपोर्ट के अनुसार भाजपा के खाते में 151, कांग्रेस के खाते में 74 व अन्य के हिस्से में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार 105 व 117 भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं कांग्रेस के खाते में 109 से 125 सीटें व अन्य के खाते में 1 से लेकर 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो एबीपी की रिपोर्ट के अनुसार भाजपा के खाते में 88 से 112, कांग्रेस के खाते में 113 से 137 व अन्य के खाते में 2 से 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। राजस्थान में भाजपा कांग्रेस को कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद यहां जाकर एक रैली की थी, जिसमें लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। राजस्थान में इंडिया टीवी को भाजपा के खाते में 80 से 90, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 90 से 104 सीटें दिखाई दे रही हैं। तो अन्य के खाते में 14 से 18 सीटें बताई जा रही हैं। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस के खाते में 86 से 106, तो भाजपा के खाते में 80 से 100 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं अन्य के खाते में भी 9 से 18 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। न्यूज़ 24 की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस के खाते में 101, भाजपा के खाते में 79, अन्य के खाते में 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस के खाते में 56 से 72, तो भाजपा के खाते में 108 से 128 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य के खाते में भी 13 से 21 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। एबीपी की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस के खाते में 71 से 91, भाजपा के खाते में 94 से 114 और अन्य के खाते में 9 से 19 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा कांग्रेस से पीछे नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में वोटर ने कांग्रेस पर ज़्यादा भरोसा जताया है। छत्तीसगढ़ में इंडिया टीवी को कांग्रेस के खाते में 46 से 56, तो भाजपा के खाते में मात्र 30 से 40 सीटें दिखाई दे रही हैं व अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें नज़र आ रही हैं। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस को 40 से 50, भाजपा को 36 से 46 व अन्य के खाते में 1 से 5 सीटें नज़र आ रही हैं। न्यूज़ 24 को 57 कांग्रेस के खाते में, तो वहीं भाजपा के खाते में 33 सीटें नज़र आ रही हैं। अन्य के खाते में 0 सीटें बताई जा रही हैं। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस को 48 से 56, भाजपा को 32 से 40 व अन्य को 2 से 4 सीटें नज़र आ रही हैं।
एबीपी के अनुसार कांग्रेस को 41 से 53, भाजपा को 36 से 48, तो वहीं अन्य के खाते में 0 से 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तेलंगाना में भाजपा को वीआरएस ने बुरी तरह पीछे कर रखा है, वहां के भी एग्जिट पोल आ गए हैं। तेलंगाना में इंडिया टीवी को वीआरएस के पाले में 31 से 47 सीटें, तो वहीं भाजपा के खाते में मात्र 2 से 4 सीटें नज़र आ रही हैं, तो कांग्रेस के खाते में 63 से 79 सीटें व अन्य के खाते में 5 से 60 सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं। न्यूज़ 24 के अनुसार वीआरएस को 33 से, भाजपा को 7 व कांग्रेस को 71, तो अन्य के खाते में 8 सीटें नज़र आ रही हैं। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार वीआरएस को 37 से 45, भाजपा के खाते में 0, कांग्रेस के खाते में 60 से 70 व अन्य के खाते में 6 से 12 सीटें नज़र आ रही हैं। एग्जिट पोल आने के बाद देश की जनता की निगाहें अब इनके परिणाम पर टिकी हुई हैं। 3 तारीख को आने वाले इन विधानसभा चुनाव के परिणामों पर जनता की निगाहें टिकी हुई हैं। किसकी किस्मत खुलती है, किसकी सरकार बनती है, ये तो आने वाले 3 तारीख को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार हंट।